हे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ था HDFC बैंक में वो कैसे हुआ था। अगर आपको ये सारी चीज़ें जाननी हैं तो इस वीडियो को देखिए, ठीक है। और ये स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए क्योंकि हमने अभी लगभग 2000 सब्सक्राइबर हम पूरे करने वाले हैं, तो उसी की खुशी में ये वीडियो है। मैं अपना थोड़ा सा इंट्रो देना चाहता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि पता तो चलना चाहिए आखिर मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपना इंटरव्यू दूंगा और साथ ही साथ सैलरी बताऊँगा, मुझे कितनी सैलरी मिलती थी HDFC बैंक में और मेरा सिलेक्शन कैसे हुआ था। साथ ही साथ मेरा एक्सपीरियंस कैसा है HDFC बैंक में, मतलब काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आपको जॉब कैसे मिलेगी या फिर कैसे आप जॉब ले सकते हो HDFC बैंक में। तो चलो, सबसे पहली चीज़ है मेरा इंटरव्यू। तो जैसे कि आप लोगों को ज़्यादातर को पता ही है, मेरा नाम जुनैद ख़ान है और मैं पिछले 3 साल से बैंकिंग फील्ड में ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया हम कैसे मान लें आप 3 साल से काम कर रहे हो। तो गाइज़, जॉब का ऐसा है कि मैं अपनी चीज़ें नहीं दिखा सकता हूँ यहाँ पर सारी चीज़ें। अगर तुम्हें चीज़ें देखनी है, मतलब प्रूफ चाहिए कि हाँ सर दिखाओ हमें आप करते हो या नहीं करते हो, तो आपको जाना है मेरे इंस्टाग्राम पे और जो भी प्रूफ मांगोगे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं जो आपको यहाँ पर तरीके बताता हूँ जॉब से रिलेटेड या फिर किस तरीके से जॉब मिलेगी, क्या चीज़ें हैं, तो वो मैं उसी के बेस पे बताता हूँ क्योंकि मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है बैंकिंग फील्ड का। समझ में आ गई बात। अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि तुम कहाँ से बताते हो, कैसे बताते हो। समझ में आ गई बात, ठीक है। 3 साल के अंदर मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सीखी हैं, बहुत सारे ऐसी गलतियां हैं जो की हैं। आपको भी करनी है, आपको भी सीखना है। मैं एकदम नहीं सिखा सकता, ठीक है। बहुत दिन तक मैं बताऊंगा तब जाके वो एक्सपीरियंस मेरा क्लोज होगा। समझ में आ गई बात। तो मैंने भी ऐसी ऐसी गलती की है, मुझे भी बहुत बहुत बड़ी पेनल्टी पड़ी है बैंक के अंदर और नुकसान भी ज़्यादा किया है। लेकिन हाँ, जितना नुकसान किया है उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मैंने कमा के बैंक को दे दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि ये क्या था, ठीक है। अब मैं बात करूँ एजुकेशन की कि मेरी क्या एजुकेशन है, क्या चीज़ें मैंने की हुई हैं। तो भाई, अगर मैं अपनी पढ़ाई कॉलेजेस की बात करूँ मैंने क्या क्या किया है, तो मैंने अपना जो बैचलर डिग्री है और मेरी जो ग्रेजुएशन है एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है वो मैंने बिज़नेस से रिलेटेड कुछ है वहाँ से की है और साथ ही साथ अकाउंट्स को भी थोड़ा सा मैंने देखा है। तो मैं ये ब्रीफ तो नहीं दे रहा आपको कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया है। तो आपको जो करना है कर लीजिए, बैंक में जॉब मिल जाएगी, ठीक है। ये मत सोचना कि BCom ही करना है, MCom ही करना है या BSc करनी है, MSc करनी, नहीं, कुछ भी कर लो, आराम से जॉब मिल जाएगी। और एजुकेशन में और थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो मैंने सीखा है डिज़ाइनिंग के कोर्स किया हुआ हूँ मैं, और साथ ही साथ आपका जो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है पूरी किट मुझे आती है। मैं ये नहीं कह रहा मैं मास्टर हूँ, लेकिन हाँ उतना आता है कि मैं उससे पैसे कमा सकता हूँ बहुत अच्छे भी, अगर मैं बैंक भी छोड़ दूँ तो, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने कुछ वीडियोस में बताया कि मैं बैंक में अब काम नहीं करता हूँ, तो ये भी फैक्ट है, मैं काम नहीं करता था बट अभी कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि लॉकडाउन था तो जॉब छोड़ रखी थी, तो अभी मैंने जॉब पकड़ी है दोबारा से और मैं दोबारा काम करने लगा हूँ। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो हुआ मेरा इंटरव्यू और साथ ही साथ हुई मेरी एजुकेशन के बारे में बात, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर सैलरी की, क्योंकि भाई सबसे मेन चीज़ तो सैलरी है ना, कि भैया ये बताओ आपको सैलरी कितनी मिलती थी। तो मैंने आपको ये तो बता दिया कि मैं जॉब करता हूँ नहीं करता हूँ, सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। कुछ लोगों को यकीन नहीं आएगा तो भाई उनका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। वो बहुत से लोग ऐसा होता है कि कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ लिख के जाएंगे, बुरा भला मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर तुम अच्छे हो, बढ़िया हो तो बढ़िया चीज़ लिखो, बुरे हो तो बुरी चीज़ लिख के जाओगे, बेफिक्र रहने वाला हूँ मैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर तुम्हारा कोई भी पर्सनल सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हो बैंक से रिलेटेड, ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो प्लीज़, वहीं पे मैं उसका जवाब दूंगा। कमेंट में जवाब नहीं दूंगा क्योंकि पर्सनल चीज़ें होती हैं, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो इंस्टाग्राम का आपको इधर नाम आ रहा है, देख सकते हो, फॉलो कर लेना। अब मैं बात करता हूँ सैलरी की। तो दोस्तों, जब मैंने जॉब ली थी तो मैं एकदम फ्रेशर था, ठीक है। मतलब मुझे कुछ ज़्यादा नहीं पता था बैंक से रिलेटेड, ठीक है। बैंक में कैसे काम होता है, कौन से सॉफ्टवेयर होता है, नहीं आता था, ठीक है। देखो, फेंकने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं मास्टर था या ये, मुझे भी नहीं आती थी चीज़ें, तो मैंने फिर वहाँ पे सीखी। और जब मैं फ्रेशर ही लगा था तो मुझे सेल्स के डिपार्टमेंट में डाला था HDFC वालों ने, ठीक है। भैया सेल्स करो जाके, सेल्स करो जाके। हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं पूरे दिन सेल्स में लगा रहता था, मुझे ऑफिस का वर्क भी मिलता था लेकिन बहुत कम मिलता था। ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की किट है
मुझे तो ढंग से ये भी नहीं आती थी चलानी, झूठ कुछ नहीं है। तो फिर मुझे लगा कि हाँ यार, सेल्स के डिपार्टमेंट्स मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं करता रहूँगा। लेकिन मैंने खुद का एक कंप्यूटर लिया था, लैपटॉप लिया था, तो मैं वहाँ पर चीज़ें सीखता रहा। मेरे पास किसी भी सॉफ्टवेयर का जो मुझसे आते हैं चलाने, में डिज़ाइनिंग करता हूँ, ठीक है, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मुझे कंप्लीट आता। तो मैंने किसी भी का आज तक कोई डिप्लोमा नहीं लिया है। जो भी सीखा है यूट्यूब से और कोर्स ख़रीद का ऑनलाइन, वो सब कर रहा है, ठीक है। ऑफलाइन कोई नहीं किया है, सब डिप्लोमा वगैरह नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ आता है करना, वो एक अच्छी बात है, ठीक है। तो फ्रेशर जब मैं लगा था तो मुझे सैलरी मिली थी वहाँ पर। कितनी सैलरी मिली थी मैंने लिखा है कहीं, तो 10 से 12 हज़ार रुपये, सॉरी 9 से 12 हज़ार रुपये के समथिंग मुझे सैलरी पड़ती थी एक महीने की, ठीक है। कई बार 10,000, कई बार 11, कई बार 11,800, 12,000 तक बढ़ती, 12 से ऊपर नहीं बढ़ रही थी। और एक साल मुझे हो गया था, सैलरी बढ़ भी नहीं रही थी और मुझे पता भी नहीं था कि कैसे बढ़ानी है, ठीक है। तो अब जब हुआ मुझे 1 साल दोस्तों, तो मुझे बड़ा इरिटेशन सा होने लगा कंपनी में कि भाई यार वही 10 से 12 हज़ार रुपये पड़ रहे हैं यार, बड़ा मूड ख़राब हो रहा है। और मेरे अंदर एक ख़ासियत थी कि मैं थोड़ा वातावरण में जहाँ था मैं, तो वो बिल्कुल स्वच्छ लोग थे, बहुत साफ़ सुथरी कॉलोनी थी, तो वहाँ पर किराया भी ज़्यादा देना पड़ता था, रूम रेंट वगैरह। तो मुझे थोड़ा अफोर्ड करने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने उनको बोला भी कि भैया मेरी सैलरी वैलरी के बारे में कुछ सोचो, या फिर इनको बोलो बॉस को क्यों करें कुछ। तो उन्होंने कह दिया कि तुमने उतनी चीज़ें नहीं सीखी हैं, नहीं हो पाएगा। फिर मुझे लगा कि हाँ कुछ करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपकी नौकरी लगी हुई है, या फिर आप सोच रहे हो कि हाँ नौकरी लेनी है और आपने बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं, नौकरी लेने के लिए आप तैयार हैं, तो एक छोटी सी टिप्स आपके लिए ये है कि जब आपकी जॉब लग जाए तो आपको 4-5 महीने बहुत ज़्यादा एक्टिव रहना है, ठीक है। हर जगह बढ़ कर के हिस्सा लेना है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है। जो मैंने नहीं लिया था, मुझे उसका रिज़ल्ट मिला बहुत दिन के बाद, ठीक है। सैलरी नहीं बढ़ी 1 साल तक भी। तो आपको बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, हर चीज़ में नंबर 1 पे आना है, आगे आना है। इसका रिज़ल्ट ये मिलेगा आपको कि आपकी सैलरी बहुत जल्दी बढ़ जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर नंबर 3 की, वो है सिलेक्शन का प्रोसेस। सैलरी मेरी नहीं बढ़ी थी, ठीक है, मैं सेल्स में करता रहा था, नहीं पड़ी थी। लेकिन जब मैंने और चीज़ें सीख ली थी, फिर मैंने उनको चैलेंज किया, मैं जा रहा हूँ जी, मैंने अपना फॉर्म वगैरह भरा, वो रिज़ाइन लेटर, तो उन्होंने फिर समझाया और सैलरी के लिए कहा कि हाँ चलो ठीक है हम बढ़ा रहे हैं, करो काम तो करो कम से कम, ठीक। तो 2 तरीक़े हैं सिलेक्शन के प्रोसेस के। सबसे पहला है फ्यूचर बैंकर प्रोग्राम, जिसमें 4 लाख का खर्चा आता है और कंप्लीट गाइडेंस सिखाई जाती है जॉब की, और गारंटीड जॉब दी जाती है, ठीक है। तो 4 लाख अगर आपके पास हैं तो आप कर सकते हो, मैं इधर वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। अब आप कहोगे कि 4 लाख होंगे तो अपना काम करेंगे, भाई ये क्यों करेंगे जॉब वगैरह, तो जाहिर सी बात है ऐसा करना भी नहीं चाहिए। तो आपको करना है सबसे पहले एक काम, HDFC बैंक वाले फ्रेशर को नहीं लेते हैं, आज मैं क्लियर कर देता हूँ आपका, ठीक है। मतलब HDFC नहीं, कोई भी बैंक फ्रेशर को नहीं लेता है। फ्रेशर हो तो एक्सट्रीमली लेवल की आपको चीज़ें आनी चाहिए, मतलब हर चीज़ को बहुत तगड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर आप फ्रेशर किस चीज़ करोगे, आपको अगर नॉलेज होगी तो यहाँ पर करना है आपको एक सिंपल सा काम। सिलेक्शन लेने के लिए कोई भी रेफरेंस ढूंढना है एंड देन अप्लाई करवाना है, ठीक है। बताना है उनको कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली और भैया मेरी नौकरी लगवा दो प्लीज़। तो ये एक तरीका है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है HDFC बैंक में जॉब लेने का, और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊँगा वीडियो के लास्ट में कि एक्चुअल तरीका क्या है जॉब लेने का HDFC बैंक में, तो आप वो ज़रूर सुन लेना, ठीक है। तो मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है प्राइवेट बैंकिंग के सेक्टर में, मैं HDFC को नहीं कह रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, क्योंकि मैंने 1-2 बैंक में और भी पकड़ी थी जॉब, वहाँ पे भी देखा था, लेकिन लगभग सबका एक जैसा ही है। तो ज़्यादा आपको ना ये कीड़ा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ HDFC में जाना है, HDFC में जाना है। एक्सिस बैंक भी वही काम करता है, ICICI भी वही करता है, और भी जितना 2-3 बैंक है, IDFC और जितने भी हैं सब यही काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ HDFC का हल्ला ज़्यादा है ना, क्योंकि इंडिया का सबसे नंबर 1 बैंक है प्राइवेट सेक्टर में। समझ में आ गई बात? तो ये एक बात है। तो अब मैं बताता हूँ मेरा जो अनुभव है, ठीक है, वो है सैलरी को लेके HDFC बैंक में सबसे बढ़िया चीज़, ठीक है। सैलरी मोस्ट जो चीज़ है वो सैलरी है। सैलरी बहुत तगड़ी मिलती है, प्लस टाइम टू टाइम मिलती है। सबसे मेन रीज़न ये है कि अगर आपको 4 तारीख में सैलरी मिलनी है तो 5 नहीं होगी, चाहे आपका प्रोजेक्ट पूरा हो या ना हो, सैलरी आपको मिलेगी टाइम टू टाइम। प्रोजेक्ट अगर पूरा नहीं है तो उसके लिए आपको बोल दिया जाएगा भैया प्रोजेक्ट पूरा कर लो, सैलरी आपको कल मिलने वाली है, कर लीजिए। नहीं भी हुआ तो भी सैलरी आपके अकाउंट में आ ही जाएगी, ठीक है। नंबर 2 है संडे एंड सैटरडे यहाँ पर लीव रहता है। मेरे डिपार्टमेंट में तो था भैया, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो लड़ना मत, ठीक है। अलग अलग चीज़ें होती हैं बैंक के फील्ड में। और यहाँ पर तीसरी चीज़ है बोनस एंड इंसेंटिव, ठीक है।
तो बहुत ही सही तरीके से आपको बोनस और इंसेंटिव मिलता है। गर्मी देख रहे हो, बहुत गर्मी है भाई। उसके बाद है यहाँ पर कोलैबोरेशन एंड मीटिंग। तो मीटिंग बहुत होती रहती है, आपको बहुत चांसेस मिलते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के, प्लस अपने आप को हाजिर करने के ऑडियंस के सामने। उन जितने भी टीम के मीटिंग करने वाले बंदे होते हैं उनके सामने अपनी बात रखने के बहुत आपको चांसेस मिलते हैं। तो पीछे नहीं हटना है किसी भी चांस में, जब मौका मिले, जैसे मौका मिले, फटदनी आ गया चाहिए साथ, ठीक है। उसके बाद है टूरिज़्म। बेशक आप एज ए सेल्स ऑफिसर किसी बैंक में हो, लेकिन आपको घुमाया बराबर जाता है, ठीक है। 3 से 4 महीने में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर लेके जाते हैं। और भाई लेके जाते हैं मतलब ये नहीं लेके चले गए बस चाट पकौड़े। नंबर 1 तरीके की पार्टी होती है, अव्वल नंबर की चीज़ें खिलाई जाती हैं और बहुत ही सही वातावरण होता है जहाँ भी लेके जाते हैं। तो ये मुझे सबसे सही लगा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ टी एंड कॉफ़ी की, तो वो तो भरपूर होती है, जब चाहे जब पी लो। अगर आप ऑफिस में हो तो ठीक है, अगर आप फील्ड में हो तो कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं मिलेगी ना खाना मिलेगा, वो अपने तुम्हें देखना पड़ेगा तुम्हें क्या करना है, ठीक है। और नंबर 7 है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हर आदमी को ये चाहिए, इसके बिना तो बेकार है, वो है इज़्ज़त, ठीक है जी। और इज़्ज़त बढ़िया मिलती है, कोई भी आपको बदतमीज़ी से नहीं बोलता है। जैसे बहुत सी प्राइवेट कंपनी में गाली वाली देते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, मेरे साथ तो नहीं हुआ। बाकी आपकी परफॉर्मेंस भी थोड़ा सा मैटर करती है। मैंने काम किया था 1 साल के बाद, वो भी मेहनत से। जब मुझे लगा कि नहीं बढ़ाने की सैलरी, तो फिर मैंने मेहनत से काम किया था, ठीक है, तो मेरी सैलरी बढ़ गई थी। समझ में आ गई बात। अब अगर आपको कंप्लीट जानकारी चाहिए कि HDFC बैंक में सिलेक्शन कैसे होगा, उसका क्या प्रोसेस है, तो आपको देखना है ये वाला वीडियो। इसमें मैंने पूरी गाइडेंस दी हुई है, ठीक है, क्योंकि वीडियो लंबा हो गया है, कोई फ़ायदा नहीं ज़्यादा मेहनत करने का। फ़िलहाल के लिए अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा अभी के अभी, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना भाई, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री में होता है। घंटी ज़रूर दबा लेना साथ में, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और कोई भी आपका पर्सनल सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो मुझसे या मेरे बारे में, तो आपको सिर्फ इंस्टाग्राम ऑफ़र कर रहा हूँ, वहीं पे आ जाओ, फॉलो कर लेना साथ साथ, और अपना सवाल भी ड्रॉप कर देना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आपको कमेंट सेक्शन में जय हिंद स्पैम कर देना है बस।